वेलकम व्यूवर्स और वेलकम टू दी 12 पीएम मिड डे शो ऑफ sharadmishra.com। मैं हूं निशा पाठक और हर रोज की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का करंट मार्केट आउटलुक, निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के डिटेल एनालिसिस, इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, सेक्टोरियल डेरिवेटिव डेटा और उसी डेटा के आधार पर स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन जहां हम डिसाइड करेंगे किस स्टॉक में क्लियर लॉन्ग या शॉर्ट बनता है। यानी दोस्तों आज का ये शो रहेगा प्योर डेटा ड्रिवन, नो गेस वर्क, ताकि हमारे व्यूवर्स के पास एक क्लियर ट्रेडिंग रोड मैप हो। दोस्तों आज हमारे साथ स्टूडियो में लाइव जुड़े हैं ऑप्शन और डेरिवेटिव मार्केट के एक्सपर्ट शरद मिश्रा सर। वेलकम सर टू द शो। Hi, welcome Nisha. Good afternoon to all the viewers. And आप चलिए डिस्कस करिए तब बात करते हैं। वैसे जो आपका स्प्रेड था निशा, उसका टारगेट आ गया पुट का, टारगेट ब्रीच भी हो गया है और आई थिंक एक डिसेंट मूव वहां पर आपका बनता है। दैट रिमेन्स। तो ठीक है जी, चलिए डिस्कशन करते हैं, बाद में निफ्टी के स्पॉट टारगेट देखेंगे। ओके व्यूवर्स, चलिए चलते हैं हम हमारे सेगमेंट में ऑप्शन लैब में। तो व्यूवर्स ऑप्शन लैब में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह आज भी हम व्यूवर्स को क्लियर डायरेक्शन देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर ऑप्शन लैब्स की शुरुआत करते हैं। ऑप्शन लैब में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से से निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन एनालिसिस से देखते हैं ऑप्शन और ऑप्शंस में ऑप्शन चेन में हेवी कॉल रेटिंग या पुट रेटिंग कहाँ दिख रही है, पीसीआर और ओआई शिफ्ट आज क्या रेंज कैसे डिफाइन कर रहे हैं और कैसा रहेगा आज का मार्केट, वॉलेटाइल या रेंज बाउंड। चलिए देखते हैं। तो सर एफएनओ ऑप्शन चेन इज ऑन स्क्रीन सर, कुछ डिस्कस करेंगे। निशा देखिए, सुबह डिस्कशन, कल भी वही डिस्कशन हुआ, आज भी सुबह 25, 250, 300 का जोन, यहाँ पर कॉल पुट राइटर का डिस्कशन हमने किया और ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिस्कस हुआ था कि एक इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ से बाजार किसी भी साइड निकल सकता है और देखिए वैसा ही कुछ हमें देखने को मिल रहा है। बाजार डायरेक्शन पकड़ गया है और अगर आप अभी देखेंगे तो एक गिरावट है निफ्टी के अंदर, एक तेज गिरावट आई है और एंटिसिपेटेड था। ये कल भी मैंने शेयर किया था कि किसी भी साइड में बाजार में गिरावट आ सकती। 25,158 निकल गया, हम 25,424 923 की तरफ जा रहे हैं। निशा, यही डिस्कशन कल हुआ था ना कि एक डायरेक्शन आ जाएगा, बड़ा डायरेक्शन आइदर साइड पर, और वो आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस वक्त पिछले 2 घंटे में बड़ी गिरावट है निफ्टी के अंदर जो एंटिसिपेटेड था और आज का हाई वही 25,458 420 के जोन में ही हाई आपका बना है। डे हाई वही है जो आपका रेजिस्टेंस था। फर्स्ट रेजिस्टेंस आप देखिए आज क्या डिस्कस आपने किया था, 25,458 का रेजिस्टेंस किया था और आज का डे हाई है 25,440। राइट, तो एक रिजेक्शन है वहां से, प्राइस रिजेक्शन है और जो हमारा सपोर्ट जोन था वो ब्रीच हुआ है। 25,213, 25,300 ये जोन ब्रीच हो गया है। 25,158 जो हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं उसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आ गया है। तो इस प्रोसेस में निशा 1 मिनट में आपको रुकना चाहूंगा, अगर आप दिखा सकें तो ये स्प्रेड था हमारा निफ्टी का, क्या आप वो दिखा सकेंगे? यस सर, एक बार दिखाइए। यस निशा जी, तो ये स्प्रेड था, इसमें 25,100 का अगर पुट का चार्ट अभी आप खोले तो उसका भाव चल रहा है 348, टारगेट हमारा था 330, तो वो टारगेट आ गया है। जो कॉल थी 25,400 की, उसका स्टॉप लॉस आ गया है। स्टॉप लॉस हमारा था 250, अभी चल रहा है 237। तो एक बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। नाउ ये बिल्कुल आप समझिए कि ये ट्रेड आपका एग्जिट हो जाता है। इसके अंदर करीब आपको जो आपका टोटल कैपिटल था निशा 9,38,000 रुपये, करीब 7% का मार्क टू मार्केट प्रॉफिट 63,000 रुपये का इस ट्रेड में बनता है और एक एग्जिट आता है ट्रेड का। एक बार मैं 1 मिनट बस दीजिएगा सो दैट मैं क्लाइंट अपडेशन कर दूं। थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू अपडेट द क्लाइंट्स। वैसे भी सुबह मैंने ऑलरेडी अभी बोल दिया था थोड़ी देर पहले कि आप अटेंटिव रहिएगा, ट्रेड अभी ही एग्जिट हो जाएगा थोड़ी देर में। तो ट्रेड देखिए एग्जिट हो गया है। नाउ तो
अब एक बार दोबारा डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए ब्रेक डाउन आ गया है निशा, राइट। एज डिस्कस्ड निफ्टी के अंदर। और जो अगला लेवल था वो 24,932 का है सपोर्ट जोन, जो सपोर्ट बना था आपका 21 जनवरी और इसके बाद 27 जनवरी को। वो जोन अभी टेस्ट होने जा रहा है, एक बड़ी गिरावट है। बैंक निफ्टी में देखिए एक बड़ी गिरावट मिली है। जो आपका आज का जो आपका ड्यूरिंग द डे शो में मैंने आपसे डिस्कस किया था 59,906 और 60,055 आपका रेजिस्टेंस था। आज का डे हाई उसी जोन में बना है, एक गिरावट हुई है, सपोर्ट टूट गया है 59,145 का, अभी 58,800 के पास बैंक निफ्टी चल रहा है। यहाँ भी 1.5% की गिरावट है। निफ्टी में भी एक बड़ी 76% की, करीब 75 बेसिस पॉइंट की गिरावट है। तो देखिए स्ट्रक्चर हमारा था, स्ट्रक्चर हमारा मोस्ट वैल्यू था, किसी भी साइड पे जाता, अगर मार्केट ऊपर भी चला जाता, हमने शॉर्ट व्यू नहीं दिया था, करेक्ट। अगर न्यूट्रल व्यू था। कल भी मैंने परसों लास्ट ट्रेडिंग में बोला था कि अब जो होगा वो, आज बजट वाले थे एक साइड का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आएगा, राइट। तो वो आज आ गया ब्रेकडाउन। इसमें आपका देखिए स्प्रेड था, उसमें आपका प्रॉफिट आ गया, ट्रेड एग्जिट हो गया। नाउ मुझे लगता है अब करंट लेवल पर अगर आप ऑप्शन चेन निशा देखिए, आपने ऑप्शन चेन अगर खोली हो यस सर। तो 25,250 300 के पास आज जो कॉल राइटिंग हुई है करीब 95,000 शॉर्ट कॉल बिल्डअप है, और इस जोन में करीब 95,000 शॉर्ट पुट बिल्डअप भी है। तो मुझे लगता है कि एज ऑफ नाउ एक बड़ी मुझे लगता है कि यहाँ पर देखिए, नहीं माफ कीजिएगा, शॉर्ट अब सिस्टम अपडेट किया है, थोड़ा सा यहाँ शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग हुई है, शॉर्ट पुट अनवाइंडिंग हुई है। कॉल राइटर्स इस जोन में बढ़ गए हैं, एक रेजिस्टेंस इस जोन में और भी तेजी से बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है। तो मुझे लगता है बिल्कुल जिस तरह का स्ट्रक्चर है निशा, वीकनेस है। और निफ्टी में भी गिरावट है, बैंक निफ्टी में भी गिरावट है। निफ्टी में ये जो जोन ब्रीच हुआ है, मुझे लगता है 25,000 का जोन एक बार टेस्ट होता हुआ दिखेगा। तो 25,000 में अगर आप देखिए जो आपका 24,923 का जोन है वो एक्सट्रीमली लाइकली है। अगर कोई पुल बैक आता है, देखिए वोलेटिलिटी आज रह सकती है, नो डाउट, आज पुल बैक आता है तो 25,158 के पास सस्टेनेंस होगा दोबारा। अभी 25,042 का भाव है, तुरंत कुछ व्यू नहीं बनता, उस जोन में सस्टेनेंस होगा तो एक बार पुल बैक आएगा। लेकिन निफ्टी इसलिए वीक हो जाता है कि 2 दिन से लगातार ट्रेंड एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज ले रहा था। आज तो गैप डाउन खुला, ऊपर शॉर्ट कॉल बिल्डअप, आज के डेटा आप देखिएगा आएगा, शॉर्ट कॉल बिल्डअप आएगा फॉर श्योर। मतलब 25,400 की कॉल में, 25,300 400 की कॉल में शॉर्ट कॉल बिल्डअप आएगा आज, आप डेटा में आपको दिखेगा। और एक बड़ी गिरावट है, 24,923 का जोन टेस्ट होगा अभी थोड़ी देर में। और बैंक निफ्टी में भी आप देखिएगा जो नीचे का जोन था 58,150 का, वो आपको टेस्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये दिख गया था सुबह स्ट्रक्चर में। देखिए सुबह के शो में मैंने बोला था कि अभी कुछ ना करिए, अभी चुपचाप बने रहिए। देखिए ग्रेसिम में एक बड़ी गिरावट आई है, ग्रेसिम का आपका निशा ट्रेड था वो भी एग्जिट होता हुआ दिखाई देगा आपको पुट साइड पे। अभी ग्रेसिम में देखिए 1.5% की बड़ी गिरावट, अभी आप डिस्कस कीजिएगा, उसको भी देख लेंगे। तो दोनों जगह पे मैंने आपको लेवल दिए, बैंक निफ्टी निफ्टी में, और निफ्टी का जरूर आपका स्प्रेड का टारगेट आ जाता है तो उसमें एग्जिट हो जाते हैं निशा। अभी कोई ट्रेड नहीं बनता है, देखते हैं कैसा ट्रेड बनता है, ठीक है, और अकॉर्डिंगली फिर ध्यान देंगे, ठीक है। ओके, सो व्यूअर्स चलते हैं हम हमारे अगले सेगमेंट में जो है निफ्टी बैंक निफ्टी या ऑप्शन स्टॉक स्ट्रेटजीज की पे। सो व्यूअर्स इस सेगमेंट में हम लेंगे ऑप्शन ट्रेडर्स के डायरेक्ट सवालों के जवाब और शरद सर से जानेंगे कि आज के डेटा के हिसाब से विच ऑप्शन स्ट्रैटेजी इज बेस्ट, और साथ ही शरद सर से जानते हैं रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस और आज का दिन कैसा प्लान करना चाहिए। तो सर अब आते हैं स्टॉक ऑप्शन स्ट्रैटेजीज पर। और निफ्टी का ट्रेड हमने ऑलरेडी व्यूअर्स से डिस्कस कर दिया था कि जो हमारे ट्रेड थे उनके टारगेट हिट हो गए हैं। नाउ सर हमारा ग्रासिम का जो ट्रेड है सर आप बता रहे थे अभी कुछ। अच्छा गिर गया, अभी तो मैंने ऑप्शन प्राइस नहीं देखा, मैं एक बार देख लेता हूँ। ग्रासिम बहुत तेजी से गिरा है, हमारा स्प्रेड बना तो पुट साइड का टारगेट आ गया होगा। राइट। और देखिए आज सभी जगह गिरावट है और ये एंटिसिपेटेड था कहीं ना कहीं। इसी चीज को मैं थोड़ा लेकर के चल रहा था कि हो सकता है गिरावट आए और लॉन्ग साइड पर ट्रेड्स में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जहां कहीं भी देखिए अच्छा बिल्डअप था, एम्बर इंटरप्राइजेस, मैक्सेल, सभी जगह प्रॉफिट बुकिंग है, तो ये एविडेंट था। निफ्टी का स्ट्रक्चर दिखा रहा था कि वन साइडेड, क्योंकि मैं डायरेक्शनल ट्रेड देता नहीं तो मैं ऐसे डायरेक्शन का व्यू भी नहीं बनाता हूँ कि किस डायरेक्शन आएगा। मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि आने वाले समय में देखिए मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि किसी भी साइड का डायरेक्शन है, आईवी एक्सपेंशन है, तो मेरे स्प्रेड का टारगेट आना चाहिए जो क्लाइंट्स को एडवाइज्ड है, तो वो बिल्कुल बना हुआ है।
एक बार मैं आप ये देखता हूँ कि जो आपका ग्रासिम का ट्रेड आप दिखाइए, मैं उसको यस देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या उसके अंदर प्रॉफिट आपका बना है। या सो व्यूअर्स, ग्रासिम में हमने ट्रेड दिया था 2860 की कॉल बाय करनी थी आपको 70 रुपीज पे, टारगेट प्राइस था उसका 105 का, स्टॉप लॉस था 43 का। पुट आपको बाय करनी थी 2800 की, बाइंग प्राइस थी 52, स्टॉप लॉस वाज 35 एंड टारगेट प्राइस था उसका 85 रुपीज का। तो सर ये ट्रेड के बारे में बताइए सर ग्रासिम में। जी निशा, तो एक बार जरा आप खोलते हैं ऑप्शन चेन इसका। तो ग्रासिम में देखिए आपने जो स्ट्रक्चर दिया था, जी निशा एक बार मुझे दोबारा का प्राइस बताइएगा दोनों का। एक्चुअली बहुत ज्यादा इस वक्त अलर्ट्स आ रहे हैं। देखिए ग्रासिम का आ गया अलर्ट मेरे पास। तो पुट का टारगेट आ गया 86 रुपए का निशा, ये मेरा अलर्ट आ गया है। तो ओके, पुट टारगेट पे आ गया 86 रुपए पे। और इसका कॉल जरा एक बार देख लेते हैं, कॉल की क्या हालत है। तो कॉल कितने का था निशा इसका? कॉल था 2860 का, 2860 का कॉल था, स्टॉप लॉस 43 तो देखिए रुपीज वो का था। 43 का स्टॉप लॉस आ गया। अभी भाव चल रहा है 36 रुपया। तो तेरा अभी देखिए आपका ट्रेड एग्जिट हो जाता है। तो बहुत आराम से देखिए आपको कुछ एग्जिट करने का पूरा मौका मिला है, कोई जल्दबाजी नहीं। ऐसा नहीं कि आप घबराहट में गए हो। देखिए तो करीब राइट, 9% का प्रॉफिट आपको 29,000 कैपिटल मिल गया। इतना बहुत है करेक्ट सर, निशा। काफी है। काफी है। और डिस्पाइट ऑफ दिस वोलेटिलिटी, राइट। इतना वोलेटाइल रहे और इसके बाद आपको आसानी से ट्रेड एग्जिट हो जाए, थैंक गॉड। एंड कि भाई एक अच्छे, डिस्पाइट ऑल दिस वोलेटिलिटी आप परेशान नहीं हो। अब देखिए सब स्टॉक गिर रहे हैं, सब मेरे पास अलर्ट आ रहा है, ओएनजीसी एबीपी सब गिर रहा है। राइट सर, तो ऐसे में कैसे बचाएंगे? हम निफ्टी में जी, देखेंगे तो तो ऑलमोस्ट सर 500 पॉइंट की गिरावट हो बिल्कुल चुकी है बिल्कुल निफ्टी में। देखिए मतलब धड़ाधड़ जो है इस वक्त मैं इसको एक बार म्यूट करने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो इतना अलर्ट आ रहा है वो आता ही रहेगा। क्योंकि राइट देखिए सर। सारे अलर्ट लगे हुए हैं और ये आते ही रहेंगे। और बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में कि आप देखिए आप कैश बचाओगे, अब आप क्या करोगे? आपकी कैश की पोजीशन होगी, आप फ्यूचर के अलावा बचा रहे राइट, होगे, आप कैसे बचाओगे? करेक्ट। पॉसिबल आप कॉल शॉर्ट करके, आप अगर मान लीजिए कॉल शॉर्ट करके भी बनाओगे फ्यूचर का hedge, तो भी नहीं चलेगा, वो भी नहीं चलेगा। मतलब मैंने एक दिन कॉलर बनाने की कोशिश की थी। मैं कॉलर बना रहा था, कॉलर स्ट्रेटेजी बना रहा था पीरामल फार्मा के अंदर। फाइनली कुछ निकल के ही नहीं आया। मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ, कुछ भी निकल के नहीं आया। क्यों निकल के नहीं आया मैं बताऊं। मैं इसलिए मजा नहीं आया, 21% का मूव जब मैं बहुत स्ट्रेटेजी बनाता रहा, 21% का अपसाइड का मूव अगर मैं देखूं और 15% का डाउन साइड में, तो मेरे को 6-6% मिल रहा था। हाँ। तो मुझे उसमें ये वो रिस्क मैंने मुझे समझ ही में नहीं आया। तो मैंने मैंने पहले कोशिश की, अगर मैं कॉल भी शॉर्ट करके जाऊंगा तो भी जिस तरह का स्टॉप लॉस, जब डायरेक्शनल ट्रेड आएगा, या तो यही अगर बाजार आज ऊपर होता तो सब 5-5 7-7% ऊपर एग्जैक्टली होता, तो सर। शॉर्ट कॉल में मेरा लिमिटेड लॉस आता था। तो देखिए बेस्ट रहता है कि स्ट्रैडल बनाना। स्ट्रैडल का फायदा क्या होता है निशा? स्ट्रैडल में क्या होता है, आप ऑप्शन बाइंग में रहते हो। करेक्ट। जब आप ऑप्शन बाइंग में रहते हो ना, तो जो आप शॉर्ट करते हो, एक तो प्रीमियम का प्रॉब्लम नहीं होता। दूसरी अच्छी बात ये होती है कि जब जब प्रीमियम का आपका वो नहीं होता है, प्रॉब्लम नहीं होता है, तो एक अच्छी चीज उसमें सिंपल ये हो जाती है कि आपको पता है कि आपका लिमिटेड रिस्क है। राइट। दूसरा, दोनों तरफ आपका एक स्टॉप लॉस डिफाइंड है। ये ट्रेड तभी खराब होगा, ये ट्रेड क्यों खराब होगा, जब एक तरफ का टारगेट आ जाए, दूसरी तरफ का स्टॉप लॉस पहले आ जाए, टारगेट बाद में आए दूसरे साइड का। राइट। तभी आपका ट्रेड स्ट्रक्चर खराब होता है। जो जो मैंने एम्पिरिकल डेटा देखा वो 10 में से एक ट्रेड में होता है। आज देखिए ये ट्रेड एक बार पहले भी प्रॉफिट में आ चुका है निशा। अगर आपको याद हो तो सेम ट्रेड जो मैंने आज अभी एग्जिट किया है, ये पहले भी प्रॉफिट में आ चुका था 2 दिन पहले। करेक्ट। सब्सक्राइबर्स ने एग्जिट नहीं कर पाया क्योंकि मैं टाइमली मैसेज नहीं दे पाया था, हाँ दैट हाँ। वाज माय फॉल्ट। तो मैंने उसको, मैं देखिए कोई पैनिक नहीं हुआ, ट्रेड करेक्ट। होल्ड हो गया। करेक्ट। और देखिए आज वो क्लीनली ट्रेड एग्जिट हो गया है और आपको एक प्रॉफिट भी आ गया है। मार्केट का आपको कोई चिंता नहीं, किसी भी अब देखिए मार्केट में हाहाकार है, बाजार गिर रहा है, एग्जैक्टली सर, लेकिन निफ्टी ऑलमोस्ट 700 पॉइंट से ज्यादा की 700 माइनस हो गई थी अभी। बिल्कुल। तो देखिए निफ्टी में जिस तरह की गिरावट है, आप देखिए, तो अगर ये ट्रेड में होल्ड कर लेता, जैसे मैंने आपको बोला था राइट। कि मैं होल्ड कर लेता निशा, तो 24,800 निकल गया। अगर मैं देखिए पुट, आज मैं पुट होल्ड कर लेता इसका, हाँ। तो लेकिन चूंकि मैंने प्रॉमिस ये किया कि मैं स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करूंगा। अगर मैं स्ट्रक्चर को चेंज करता तो 25,100 का पुट अभी चल रहा है निशा 700 रुपए का, 660 रुपए का। ओके। और हमने टारगेट क्या दिया था? 330। 330 का आज का हाई क्या है? 660। डबल हो जाता है, डबल टारगेट हो के गया। बाद भी डबल हाँ, हो। और अगर मैं आज से 600 लगा लूं, 660, और मैं जो 25,400 का कॉल भी लगा लूं नीचे निशा, तो वो भी 204 ही पहुंचा है। राइट। देखिए 50 रुपए का लॉस हुआ मुझे, 250 का स्टॉप लॉस था, 50 रुपए, लेकिन उधर क्या हो गया, डबल हो गया पुट। करेक्ट। तो ये स्प्रेड कितना फायदा देता है मुझे, जो मैंने आपको बोला था राइट। कि मैं होल्ड करूंगा। लेकिन राइट। चूंकि क्लाइंट का टर्मिनल पे लगा हुआ है एग्जिट, तो मैं हाँ। ये नहीं कह सकता कि आप इसको हटा दीजिए, करेक्ट। फॉलो कर लीजिए, दैट काइंड ऑफ अप्रोच। ठीक है। राइट। राइट। तो क्या है, जो है डिफाइंड रूल, वो डिफाइंड रूल है स्ट्रेटजी में, अगर उसको स्ट्रेटजी को डिसिप्लिन इज रन मोर करना इम्पोर्टेंट इन है। ट्रेड। डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेंट देन, राइट, इफ राइट। यू आर फॉलोइंग
प्रोसेस वी हैव टू फॉलो द प्रोसेस। करेक्ट। और ये देखिए पुराने शो देखिए, कल परसों ने बोला भी था कि मैं अगर मैं 25-100 के नीचे बाजार निकल जाए मेरा इतना मनी हो जाएगा पुट। और कॉल का डेल्टा नहीं होगा, अगर कॉल का डेल्टा नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कॉल उतना गिरेगा नहीं। करेक्ट सर। तो देखिए 250 के नीचे कॉल अभी कुछ भी नहीं गिरा है, लेकिन पुट का भाव देखिए आप किस तरह से भाग रहा है। सो अगर ये ट्रेड जो भी और जो भी इसको चला रहा हो, जो भी इसने भी किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द ऑल द सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइबर्स। एंड कैविएट रिमेन्स निशा डिस्क्लोजर एक बार सामने चला दीजिए। यस सर। डिस्क्लेमर्स बता दिए सर। ठीक है जी, चलिए तो ये हो गया निशा, आपका ग्रासिम का ट्रेड भी एग्जिट हो गया, निफ्टी का ट्रेड भी एग्जिट हो गया, और देन वी विल लुक फॉर अ न्यू स्ट्रेटजी। और सर सेकंड आपका एक डॉक्टर रेड्डी का बचता है, राइट, उसको भी जरा देख लेते हैं कि उसकी क्या कंडीशन है। व्यूअर्स डॉक्टर रेड्डीज में हमने 1240 की कॉल और ये निशा भी बना हुआ होगा, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है डॉक्टर रेड्डी में, ओके ऊपर के हाई से नीचे गिर गया है, मुझे लगता है ये बना हुआ होगा ट्रेड, ये मेरे ख्याल से कल वाल में थोड़ा चल चला के ही एग्जिट होगा। तो नाउ यू कैन डिस्कस द मार्केट एंड वी कैन मूव टू नेक्स्ट सेगमेंट एंड वी कैन डिस्कस द मार्केट। ओके। सो व्यूअर्स अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक पर ऑप्शन स्ट्रेटजीज जानना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू सवाल जरूर पूछें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9820209987। हम ऑप्शन लास्ट में डेटा के बेसिस पे आपको इस सवालों के जवाब देते हैं। सो व्यूअर्स आज हमने लॉन्ग पोजीशन बनाई या शॉर्ट पोजीशन, चलिए जानते हैं सर से हमारे अगले सेगमेंट में एक स्टॉक क्लियर व्यू में। सर तो अभी हम अगर सेगमेंट वाइज हमारा सेक्टोरियल डिस्कशन करें तो सेक्टर्स वाइज आप कौन से सलाह देंगे सर शेयर्स के लिए? तो निशा देखिए आज जिस तरह का अभी बाजार में गिरावट है ये एंटिसिपेटेड था, बाजार में बड़ी गिरावट आना। आप देखिए सभी पीएसयू स्टॉक्स में बड़ी गिरावट है, और आईआरएफसी, आरबीएनएल, राइट, आप बाकी स्टॉक्स में देखिए बड़ी गिरावट है, पीएसयू बैंक्स में गिरावट है। आज का थीम क्या है? तो थीम इस वक्त का ये है कि पीएसयू सेक्टर में बड़ी गिरावट है। बैंक ऑफ इंडिया 7%, इंडियन बैंक 6%, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक 5.5%, एसबीआई, मतलब कोई भी स्टॉक 4% से नीचे नहीं है। पीएनबी, कैनरा बैंक, एसबीआई वगैरह को आप जोड़ लीजिए। जितने पीएसयू इंफ्रास्ट्रक्चर थे, आरबीएनएल, आईआरएफसी, मझगांव, सब जगह पर गिरावट है। और अदर देन दैट आप कैपिटल गुड्स में भी देखेंगे तो जितना पीएसयू सेगमेंट था, बीडीएल, बीएल, एचएएल, सब 7-8% गिरावट है। बीएचईएल 5%, तो सभी जगह पे यहाँ पर बड़ी गिरावट है। तो ये सब गिरने वाले जितनी भी ऑयल कंपनीज थी पीएसयू, उसमें गिरावट है। ओएनजीसी 3%, मतलब पीएसयू सेक्टर एज होल मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ कहाँ बड़ी गिरावट है। एमसीएक्स को तो हटा ही दीजिए, 16% नीचे है। गोल्ड आज फिर 5% नीचे है, अभी मैं देख रहा था। तो देखिए कल किसी का मेरे पास फोन आया ये पूछने के लिए कि क्या मुझे गोल्ड खरीदना चाहिए। तो मैंने उनको ये बोला कि देखिए मैं बहुत ही इस मामले में बहुत ही वो हूँ, नोविस हूँ, लेकिन मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, लुकिंग एट द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनीज एंड लुकिंग एनालाइजिंग द कंपनीज, एनालाइजिंग द सेक्टर्स, गोइंग थ्रू द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनीज, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिस भी सिक्योरिटी की इंट्रिंसिक वैल्यू का इंक्रीज या डिक्रीज किसी बेसिक फंडामेंटल रीजन के बगैर, कोई डिमांड और सप्लाई के बड़े रीजन के बगैर बढ़ या घट रहा होता है, वो सुपरफिशियल होता है। राइट, उसको आप चेस करेंगे तो यू गेट ट्रैप्ड। करेक्ट। आपको अगर आपको गोल्ड खरीदना है बिल्कुल खरीदिए, ये मेरा मानना है। गोल्ड का कड़ा बनवाइए, पहनिए, एंजॉय कीजिए, ठीक है। उसका आपको एक एस्थेटिक प्लेजर मिलेगा, उसकी एक आप देखिए वो एक टेंजिबल एसेट है। एज एन एसेट आप रख सकते एसेट हैं, उसको नॉट एन इन्वेस्टमेंट। जैसे मैं एक बहुत बड़ा इस बात का फेवर करता हूँ कि जब लोग मुझे ये रैशनल देते हैं कि मुझे आप रेंट पे रहना चाहिए, घर अपना नहीं लेना चाहिए क्योंकि 5% रेंटल ईल्ड होती है, ये कॉन्सेप्ट मैं मानता नहीं। जो आपको एस्थेटिक प्लेजर, जो आपको दिमाग का सुकून अपने घर में रह के मिलता है, वो आपको रेंट पर नहीं मिलता है, ठीक है। वो 5% रेंटल का कोई मतलब नहीं। सिमिलरली गोल्ड को पेपर के तरीके से खरीदने का कोई मतलब नहीं है। पेपर खरीदना है तो आप इक्विटी खरीदिए। करेक्ट। इक्विटी में अगर मान लीजिए कल को टॉप लाइन ग्रोथ होती है, मार्जिन एक्सपेंशन होता है, ईपीएस ग्रोथ होती है, तो शेयर बढ़ता है, और अच्छे शेयर बढ़ते ही है। हाँ। ये 7-8% की गिरावट कुछ नहीं है, ये तो ओवर हाइप्ड मार्केट है, तो इसलिए गिरावट हो रही है। रिच वैल्यूएशंस पे शेयर ट्रेड कर रहे हैं, 50, 60, 70, 100 के पीई पे ट्रेड करता हुआ शेयर, उसको क्या क्या उसको कैसे आप वैल्यू करेंगे?
तो ये बाजार की गिरावट कुछ नहीं है। और अगर आपको, जो मेरा मानना है, विद कैविएट रिमेन्स, जो मेरा डिस्क्लोजर चलता है, मैंने इतना समय निशा काम करके 20 साल से मैं भी इस बाजार में हूँ, मुझे एक बात समझ में आती है, ऑप्शन स्ट्रैटेजी इज द बेस्ट वे, विद कैविएट मेरा डिस्क्लोजर है प्लीज। कोई परफॉर्मेंस गारंटी नहीं है, ठीक है, कोई कैपिटल गारंटी, लेकिन रिस्क मिटिंग, they trade momentum. Right. Institutions make less losses because they manage their risk. Correct. They control their risk. The more you control your risk, the better. आज क्या होता है, यही मेरा स्प्रेड था, निशा बाजार ऊपर चला जाता, हाँ, तो भी मुझे उतना दर्द नहीं देता, मेरे स्प्रेड को कोई नुकसान नहीं करता, Right. कॉल का टारगेट आता, पुट का स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस आता, Right. करेक्ट। मुझे डायरेक्शनल ट्रेड, आज मैं डायरेक्शन नहीं ढूंढ रहा हूँ, एक समय में करता था, एक समय में डायरेक्शन ढूंढता था, वो परेशान हो जाता था डायरेक्शन ढूंढ करके, वो बट तो ओवर द इयर्स मैंने इस चीज हाँ, को समझा कि स्ट्रैटेजी मैंने बहुत नुकसान किया। तो आप समझिए, ओवर द इयर्स ये समझ में आया कि नहीं, अगर आप स्ट्रैटेजी में रहते हैं, प्रॉफिट पोटेंशियल कम हो सकता है, करेक्ट। लेकिन आपका रिस्क कंट्रोल रहेगा। दैट इज हाउ ये मार्केट में आप अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं ले सकते, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये आपको दिख रहा है। आप Correct. पावर सेगमेंट में देखिए, आज एनटीपीसी, जितने भी पावर सेक्टर के अच्छे स्टॉक्स है, टोरेंट, आइनॉक्स, सब तो 3-3, 4-4, 5, और सबसे बड़ी गिरावट अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में है, कैपिटल गुड्स में है, और मेटल में तो विजय में बड़ी गिरावट है। तो देखिए, नेशनल प्रीमियम, हिंदुस्तान जिंक, हिंदाल्को, सब जगह गिरावट है। वीडीएल में थोड़ी रिकवरी है, वेदांता में, लेकिन मुझे नहीं लगता सस्टेनेंस रहेगा। करेक्ट। तो एक बड़ी गिरावट है, आज कोई ट्रेड नहीं देते, कुछ क्योंकि नया आज नहीं, बजट वॉलेटाइल है मार्केट, तो वोलेटाइल है मार्केट, हाँ, उसको देखिए, आज कोई निफ्टी में भी ट्रेड नहीं कर सकते। आज क्या है, ये सब स्टॉक हर घंटे ऊपर नीचे होंगे। करेक्ट, जो मेरा पुराना जो एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है हाँ, बाजार, शेयर बाजार का, राइट। और जो बजट वाले दिन का, कुछ मत कीजिए सर, चुपचाप बैठिए, एंजॉय कीजिए, चाय पीजिए, ठीक है, समोसा बजट का खाइए, ग्राफ कंप्लीट बजट हो जाने बजट दीजिए, को उसके कंप्लीट बाद हो जाने दीजिए, डायरेक्शन बाजार देखे को कीजिए। डाइजेस्ट कर लेने दीजिए, हाँ, बाजार को डाइजेस्ट कर लेने दीजिए बजट को। जब बाजार, अभी क्या है, ये नॉइज है, इसको मार्केट नॉइज कहते हैं। कभी आप टेक्निकल एनालिसिस पढ़ेंगे तो उसको मार्केट नॉइज कहते हैं। नॉइज होता है छोटे ट्रेडर्स, कम पीरियड वाले ट्रेडर्स, वो क्या है, ये नॉइज क्रिएट कर रहे हैं, हर एक घंटे में स्टॉक 3-4% ऊपर, 3-4% नीचे। राइट। जब ये सेटलमेंट हो जाएगा बजट का, इसको इंस्टीट्यूशंस रीड कर लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे, फिर वो एक डायरेक्शनल व्यू बनाएंगे। वो डायरेक्शनल व्यू में आपको पता चलेगा किस सेक्टर में बाइंग है, किस सेक्टर में सेलिंग है, फिर आपको एक पूरा मौका मिलेगा ट्रेड करने का। तब तक साइडलाइंस पे रहिए, कुछ मत कीजिए, राइट। और गिर रहा है, अगर आपकी पोजीशन है और गिर रही है, कोई बात नहीं, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। कभी ऐसा भी रहा होगा कि पोजीशन 7-8, 10%, 15% ऊपर चली गई होगी। अगर आपको अपने पोजीशन में विश्वास है, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर, अगर आप ट्रेडर है तो रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, और अगर आप इन्वेस्टर है तो फिर कोई चिंता वाली बात ही नहीं, चुपचाप बैठिए। तो दिस इज व्हाट इट इज, मुझे ऐसा लगता है हमेशा, और यही मेरा आज मैं कोई ट्रेड नहीं दूंगा, नया ट्रेड नहीं दूंगा। स्ट्रक्चर में दे सकता था, स्ट्रक्चर कई सारे दे सकता था, लेकिन स्ट्रक्चर अभी नहीं दूंगा। जो एक ही स्ट्रक्चर बचता है, देखिए हमारे पास, वो है डॉक्टर रेड्डी, और ग्रासिम आज क्लोज हो गया, और निफ्टी का ट्रेड आज क्लोज हो गया। तो निफ्टी में मेरा यही रहता है कि मैं एक ही ट्रेड दूंगा, और एक ही ट्रेड दूंगा। और देखिए, एक सवाल आया कि विच बीस डू यू रिकमेंड फॉर 1-2 ईयर। सर देखिए, निफ्टी 20 ले लो, ठीक है, देखो निफ्टी इज द बैरोमीटर ऑफ द मार्केट, तो निफ्टी 20 ले लो, बेस्ट है, ठीक है, उसको लेकर के रखो। जो भी जो भी इकोनॉमी का परफॉर्मेंस होगा, वो आपका उसका बैरोमीटर इंडेक्स होता है, पूरे सेक्टर का बैरोमीटर इंडेक्स होता है, इंडेक्स में आपको पता चल जाएगा उसका परफॉर्मेंस। तो आप अपना निफ्टी 20 लेकर के रखो। दिस इज हाउ यू कैन डू फॉर 1-2 ईयर। 1-2 साल के, आप 10 साल के लिए रखो, क्यों 1-2 साल के लिए रख रहे हो? तो बिल्कुल ऐसा मत करो, आप 10 साल के लिए रखो। अगर आपको कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए, वो बिल्कुल इट विल बिहेव लाइक अ पैसिव इंडेक्स फंड। निफ्टी इज अ काइंड ऑफ इंडेक्स फंड, इट विल एव द इंडेक्स। करेक्ट। तो उसमें क्या है कि आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप अपना अच्छा रिटर्न का मैं वादा नहीं करता, लेकिन ये कि निफ्टी जिस तरह से आप निफ्टी का परफॉर्मेंस पिछले 20 साल से देख रहे हो, 2002-3 में मुझे याद है, 2000 रुपए हुआ 2000 का इंडेक्स होता था निफ्टी, आज जो है 26,000 का इंडेक्स है। 13 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखोगे तो निफ्टी 20 इज बेटर। बहुत बेसिक सी बात करो, आप देखो, ये समझो कि अगर कंजम्पशन बढ़ता है हमारी, आप जीडीपी देखोगे, जीडीपी कैसे डिसाइड होती है? जीडीपी इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, राइट, प्लस प्राइवेट एंड पब्लिक कंजम्पशन, राइट, एंड प्राइवेट एक्सपेंडिचर
प्लस इंपोर्ट माइनस प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यही होता है। correct, इसको समझिए, जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है, गवर्नमेंट का डेट बढ़ता है, तभी तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है, right, कंजम्पशन बढ़ता है, ठीक है। और प्राइवेट एक्सपेंडिचर और प्राइवेट एक्सपेंडिचर अपने यहाँ नहीं बढ़ता उतना, वही कंपनीज को उतनी डिमांड नहीं दिखती। तो ये एक अलग टॉपिक है, इस पे कभी एटल डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ के हमारे देश के साथ क्या है, आप लोग कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, जस्ट लाइक यूएस। तो कंजम्पशन करेंगे तो इकोनॉमी अपने आप बढ़ेगी। कंजम्पशन कब करेंगे, जब इनकम टैक्स स्लैब में आपको मौका मिलेगा, पैसा मिलेगा इतना कि मैं कंज्यूम करूं। जब correct, आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो आप कंज्यूम ज्यादा करेंगे। उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होगा, सेक्टोरल ग्रोथ होगी, कंपनीज के मार्जिन बढ़ेंगे, ईपीएस ग्रोथ होगी, और आपको प्रोपोर्शनेटली निफ्टी में रिटर्न, आपको निफ्टी आपको उस तरह का मूव देता हुआ दिखाई देगा ओवर द इयर्स, वो आप लगा सकते हो। ट्रेडिंग मैं एडवाइस नहीं करूंगा, उसके लिए मैं आपसे कहूंगा भाई साहब, स्ट्रैटेजी लगाइए, सीखिए, समझिए, स्ट्रैटेजी कीजिए, शिष्यों की तरह बिहेव कीजिए, right. then you will be better poised to earn। ठीक है निशा, आई थिंक वी हैव डन लॉट ऑफ डिस्कशन। आई एम सॉरी कि मार्केट गिर गई, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, लेकिन ये Right. वोलेटिलिटी रहेगी, परेशान मत होइए। निफ्टी में देखिए इस वक्त देखिए हाई बना करके पुट भी 667 का हाई बना के 380 पे आ गया। हाँ, तो वोलेटिलिटी तो रहेगी, volatility ये मैंने रहेगी, आपको सुबह भी बोला था, वोलेटिलिटी रहेगी, डोंट वरी। correct, एकदम एकदम आज थोड़ा रिलैक्स कीजिए, एंजॉय कीजिए, कोई मूवी वूवी लगा के देखिए, right, चाय पीजिए, समोसा खाइए इस वक्त एकदम परेशान मत होइए। right, बाजार कहीं नहीं जाने वाला। सही शेयर गिरेगा तो उसके पास इंस्टीट्यूशनल बाइंग आ जाएगी, right, जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं उनकी बाइंग आ जाएगी, शेयर तुरंत रिकवर कर जाएगा, और वो यही correct, मौका ढूंढते हैं स्टॉक को 5-7-10% गिरे right, और कब मैं उसकी बाइंग लगाऊं। तो आज मजबूत हाथ जो है वो खरीदारी कर रहे होंगे जब उनको अच्छा शेयर दिखेगा। ये भी होता है, 1-2 दिन रहेगा right, ऐसा right. जहाँ बड़ी गिरावट है। तो आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर आपको अच्छे मिलते हैं बाइंग तो बिल्कुल अपने लिए लॉन्ग टर्म की बाइंग कीजिए। So viewers, हम्म, अगर आपको एफआई डेटा प्लस ऑप्शन चेन बेस्ड एनालिसिस यूजफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप रोज 12 बजे ऑप्शन लैब्स में हमारे साथ जुड़ सके। और सर, इतनी क्लियर और वैल्यूएबल इंसाइट्स देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं हूं निशा पाठक और आप देख रहे थे ऑप्शन लैब्स और 12 PM मिड डे शो sharadmishra.com के साथ। थैंक यू निशा, थैंक यू ऑल द व्यूअर्स, हैव अ वेरी नाइस डे अहेड एंड डोंट डिसहार्टन इफ मार्केट इज फॉलिंग। व्यूअर्स, याद रखें, ऑप्शन में सर्वाइवल इक्वल्स टू डेटा प्लस डिसिप्लिन प्लस रिस्क मैनेजमेंट। सो व्यूअर्स, मिलते हैं हम हमारे अगले शो में, और तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू निशा, थैंक यू।